दोस्तों, एक तरफ नीरज चोपड़ा का माँ और एक तरफ गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की माँ, दोनों माएँ एक कह रही है कि गोल्ड जो भी जीते लड़का तो हमारा है। और इसको लेकर लोगों के बीच में एक आवाज आई कि क्या अरशद नदीम अलग से कुछ कंज्यूम किया था और क्या इनको डोप टेस्ट कर लिया जाए, या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिससे 92-91 मीटर भाला गिर रहा था। इंडिया में एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जिन्होंने ओलंपिक संघ से पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने की मांग की है। इस मांग के पीछे उन्होंने वजह बताई, उनकी तरफ से लॉजिक भी आ गया। क्या अरशद नदीम का भाला जो था वो ज्यादा दूर क्यों गिर रहा था, इतने दूर भाला कैसे गिर सकता है, ये तो समझ से परे है। फिर क्यों ना एक बार डोप टेस्ट कर लिया जाए ताकि सब कुछ श्योरिटी हो जाए कि ऐसे कुछ कहानी नहीं है। हालांकि ये सब इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। याद कीजिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी हुआ था। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कह दिया था कि इंडिया वाले चिप लगवा रहे हैं, गेंद सब छेड़खानी कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्रिकेट में भी होता है। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने की मांग की। कहा गया कि जब वो मैदान में घुसे कुछ खाया था उसकी जांच हो। और हालांकि अरशद नदीम इससे पहले भी 90 मीटर फेंक चुके हैं, और जो भी जेवलिन थ्रो देखते हैं जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो 90 मीटर पार नहीं कर पाए थे। और इस सच से नीरज चोपड़ा भी वाकिफ है। इसलिए नीरज चोपड़ा ने हारने के बाद कहा कि मुझे पता था मेरा 90 पार मैं नहीं किया है। जिस तरह से अरशद नदीम ने 92.97 मीटर फेंका, मुझे लगा शायद आज नदीम का ही दिन है। और नीरज चोपड़ा उनका सबसे बेस्ट भाला फेंके थे 89.45 मीटर, लेकिन अरशद नदीम 92.97 मीटर, फिर 91.79, और उन्होंने इतिहास में इतिहास रच दिया। मतलब फर्स्ट ओलंपिक चैंपियन इन एथलेटिक्स फॉर पाकिस्तान। 100 ईयर की हिस्ट्री में किसी ने 92.97 मीटर नहीं फेंका था। वो जीते भी, रिकॉर्ड बनाया भी, और ठीक ठाक लगभग 2.5 मीटर से बनाया। पाकिस्तान में ओलंपिक के 32 साल में कोई मेडल नहीं जीता था, सीधे गोल्ड मेडल जीता। और अरशद नदीम का रिकॉर्ड जो है वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का मूवमेंट कर दिया। पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में पाकिस्तान का आया। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे बड़े हीरो बन गए अरशद नदीम। इंडिया से भी काफी तारीफ हुई। नीरज चोपड़ा के मम्मी ने काफी तारीफ की, कहा कि वो भी हमारा लड़का है। अरशद नदीम वो खिलाड़ी है जिनके पास पैसा भी नहीं था कि वो जेवलिन खरीद सके। 85,000 के जेवलिन के लिए वो दर घूमकर ठोकरें खा रहे थे। लेकिन बीजेपी नेता यूट्यूबर मनीष कश्यप ने उन पर सवाल उठा दिया। कहा कि खेलते समय कुछ मुंह में डाला था, कुछ पदार्थ था, और इसीलिए शायद अधिक जोश आ गया। एक बार डोप टेस्ट हो जाए। वो कहते हैं कि इतना लंबा भाला कैसे चला गया। सडनली 92.97 पहुंच गए। जब विनेश फोगाट 100 ग्राम के चलते बाहर हो गए तो इनका भी कुछ हो जाए। डोप टेस्ट कैसे होता है अगर बताएं तो डोप टेस्ट पेशाब और रक्त यानी कि टॉयलेट और ब्लड सैंपल के जरिए जांच होती है, जिससे पता चलता है कि खेल के दौरान किसी खिलाड़ी ने ताकत बढ़ाने के लिए कोई दवा तो नहीं ली। दुनिया के सभी स्पोर्ट्स इवेंट में ये होता है। दोस्तों, विनेश फोगाट वो पहलवान जिन्हें 100 ग्राम ज्यादा होने के चलते डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था। उन्हें इंडियन टीम के बैच में अमन भी थे, अमन शेरावत, जो कि 4.5 किलो वजन घटाया था, बढ़ गया था, जो 10 घंटे में घटा दिए। लेकिन अब विनेश फोगाट की किस्मत और भी खराब हो गई है और वो पॉलिटिक्स से भी डिस्क्वालीफाइड हो गई है। विनेश फोगाट सेमीफाइनल मैच तक जलवा जलाल था। एक दिन में 3 मैच जीत कर आए थे। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी। मेडल पक्का हो गया था। सारी दुनिया में चर्चाएं चल रही थी, जो कि गोल्ड मेडल की दावेदार भी थी। लेकिन फिर 100 ग्राम वजन ज्यादा हुआ, अयोग्य हो गई। कई लोगों से सिल्वर की मांग भी चल रही है। हो सकता है उनको लेकर सिल्वर का कोई फैसला भी आ जाए। लेकिन इस बीच एक खबर चली कि उनको राज्यसभा भेजा दिया जाएगा, और राज्यसभा भेजने की बात में भी पता चला कि विनेश राज्यसभा भी नहीं जा सकती। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड हो गई 100 ग्राम ज्यादा होने के चलते, और राज्यसभा के लिए वो डिस्क्वालीफाइड हो गई 4 दिन के लिए। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा जाने के बाद राज्यसभा सीट खाली हुई है। चुनाव के लिए 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। वही नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 21 अगस्त है। और यही पर माना जा रहा है कि विनेश फोगाट की जो उम्र है
वो भी फंसा सकती है, क्योंकि कोई भी शख्स जब राज्यसभा जाती है तो राज्यसभा जाने के लिए प्रॉपर एक एज तय किया जाता है। कई सारी शर्तें हैं, इसमें एज का शर्त है। और कोई भी व्यक्ति जिसे राज्यसभा जाना हो वो राज्यसभा का सदस्य तभी बनने का योग्य है जब उसकी उम्र 30 साल की और उससे ज्यादा। फिलहाल विनेश 29 साल की हैं। 25 अगस्त को वो 30 साल की होगी, क्योंकि 21 तारीख को जो कि लास्ट डेट है नामांकन की, ऐसे में वो राज्यसभा का नामांकन 4 दिनों के चलते नहीं भर पाई, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो राज्यसभा नहीं जा सकती है। हालांकि राष्ट्रपति के पास ये क्षमता होती है, ताकत होती है कि जो भी के योग्य व्यक्ति को वो राज्यसभा का मेंबर चुन ले। 12 सदस्य को राष्ट्रपति के पास नामांकन करने का अधिकार होता है, राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं। लेकिन अभी तो विनेश का मुद्दा पॉलिटिकल था, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से बीजेपी कांग्रेस कोई उन्हें भेज सकती थी, लेकिन अब वो नहीं जा पाएंगी। और इसी बीच 4 दिनों की जो छोटी चीज है उम्र की वो आ रही है। हालांकि विनेश की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है, कहा गया है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। इस बात का फैसला भी जल्दी हो सकता है। हालांकि विनेश की जिंदगी में बीते 4 सालों से काफी संघर्ष रहा है और अभी देखते हैं आगे क्या होता है।